नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल इन्फोटेक फार्मिंग लीडर में। किसान साथियों, आज दिनांक है किसान साथियों 24 सितंबर 2023। दिन हो चुका है किसान साथियों संडे रविवार का। समय हुआ है 8:36। वीडियो आपको देखने को मिलेगा 9 बजे के लगभग में। किसान साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चौइत्रा मंडी और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों का 8 दिन का पूरा सिस्टम हम बताएंगे आपको, और इसी के साथ किसान साथियों बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी जानकारी देंगे। प्याज में क्या है आने वाला भविष्य, वो भी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानकारी जरूर देंगे, लेकिन आपको आपका जो प्याज है, आपकी फसल है, आप निर्णय लें आपको क्या करना है, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, पहले ही मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी किसान साथियों पिछले 8-10 दिन से बंद थी। सिर्फ शनिवार के दिन, एक दिन चालू थी, शायद शुक्रवार के दिन, और शनिवार के दिन फिर यानी कि कल फिर बंद रही। शुक्रवार के दिन चालू थी, शनिवार के दिन फिर बंद रही और आज भी बंद है। कल से भारत की तमाम मंडियां चालू, मध्य प्रदेश की तमाम मंडियां चालू हो जाएगी रेगुलरली। अब हम बात करने वाले हैं इंदौर की चौइत्रा मंडी की। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है इंदौर की चौइत्रा मंडी। इस मंडी की हम बात करेंगे 16 सितंबर से। आज है 24 सितंबर, हम 16 सितंबर की बात करेंगे। ये मंडी बंद एक दिन भी नहीं रही है, यानी कि जो ये हड़ताल फड़ताल का जो सिस्टम है वो इंदौर मंडी में लागू नहीं हुआ है इस साल। उन्होंने बंद नहीं करी है किसानों की समस्या को देखते हुए। और दूसरी चीज़, इंदौर मंडी हमेशा से चालू है, सिर्फ रविवार के दिन, संडे के दिन बंद रहती है, और कुछ तीज त्यौहार जो होते हैं उस दिन बंद रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंदौर की चौइत्रा मंडी की 16 तारीख की। 16 से आज 23 की हम बात करेंगे, 24 की। तो 16 तारीख को प्याज का जो रेट रहा था वो हाईएस्ट रेट रहा था किसान साथियों 1700 रुपये। 1800 रुपये में तो बिल्कुल एक नंबर माल जा रहा था। 17 तारीख को शायद मंडी बंद थी, 18 तारीख को मंडी चालू हुई। 18 तारीख को फिर से किसान साथियों जो 1800 रुपये में जो प्याज बिल्कुल हाईएस्ट बिका था, वही प्याज 18 तारीख को 1900 से 2000 रुपये हाईएस्ट रहा। 1800 रुपये में जो बहुत सारे लोड बिके। ठीक है, अब बात आती किसान साथियों 19 और 20 तारीख की, तो 19-20 तारीख में भी यही रेट चला। ठीक है, बात करें किसान साथियों 21-22 में, तो 21-22 में रेट बढ़ के हो गया 21-22 रुपये। 21-22 में रेट भी 2100-2200 रुपये हो गया। ठीक है, वहीं बात करें किसान साथियों 23 तारीख की, तो 23 तारीख को यानी कि कल का जो रेट है, वैसे तो 20-21 में जो रेट था वो 21-22 था, लेकिन इक्का दुक्का लाट 23 रुपये तक भी जा रहा था। ठीक है, ये जानकारी मैंने आपको दी नहीं है। 23 रुपये तक भी था, लेकिन 23 रुपये का रेट हम नहीं मानेंगे, क्योंकि वो 2-4-10 लोड बिकते हैं ना, तो 2-4-10 लोड का कोई रेट नहीं होता। ठीक है, तो 22 रुपये हमारा ज़्यादातर 21-20 से लगा के 20-21-22 तक हमारा 22 रुपये का रेट था। इक्का दुक्का लाट 23 रुपये बिका। अब कल की अगर बात करें तो कल थी 23 तारीख। ठीक है, तो 23 तारीख के दिन हाईएस्ट रेट रहा था हमारी इंदौर की चौइत्रा मंडी का 2200 रुपये। एक दो लाट किसान साथियों 2200 रुपये, पर ज़्यादातर जो लोड थे वो 2100 रुपये तक देखने को मिले। उसका कारण क्या रहा? फिर से रिवर्स रहा प्याज कल 100 रुपये। इसका मेन कारण क्या रहा? इसका मेन कारण रहा आवक। आवक पर अगर कंट्रोल नहीं करेगा किसान, तो दिन ब दिन उसका जो रेट है वो गिरता रहेगा। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके बेचेंगे प्याज को, उसी में आपका फ़ायदा है। एकदम से आप 100-200 कट्टे लेके जाएंगे तो आपका नुकसान ही है, आपको नीचे ही गिरना है। ठीक है, तो जहाँ 2300 रुपये भाव था, आप 2400 रुपये होना चाहिए था, लेकिन वो रिवर्स होकर 2200 पे आ गया, 2100 पे आ गया। ज़्यादातर जो लोट है वो 2100 रुपये तक बिके। 2100 से 2200 रुपये के बीच में कुछ लोट ही देखने को मिले हमें कल। ठीक है, 2300 रुपये का तो मुझे नहीं लगता कि एक भी लोट देखने को हमें मिला है कल। ज़्यादातर लोट 2100 ही देखने को मिला है। 2200 में भी कुछ कुछ लोट देखने को मिला है। तो ये जो मतलब ऊपर नीचे जो होता है, ये सिर्फ आवक के ऊपर रहता है सिस्टम पूरा। आपकी आवक कम हुई, भाव डायरेक्ट ऊपर गया। देखिए, भारत की सभी मंडियां बंद है, प्याज की मांग बढ़ी। प्याज की जब मांग बढ़ी तो इंदौर मंडी चालू थी, बाकी दिल्ली मंडी भी चालू थी। तो इन मंडियों में क्या हुआ कि प्याज आने लगा, प्याज की मांग बढ़ी, तो इन्होंने रेट ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया। ये होता है प्याज की, जैसे लहसुन की अभी कमी है उसका रेट बढ़ गया, उसी प्रकार से सभी मंडियाँ बंद होने के कारण प्याज का रेट बढ़ा। अब सभी मंडियाँ चालू हो जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि प्याज का रेट डाउन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इसका इसलिए नहीं होगा कि प्याज इस साल मुझे लगता है कि करीब 70% प्याज निकल चुका है। 30% प्याज बचा है मात्र भारत के अंदर, और वो 30-35% जो प्याज बचा हुआ है
वो प्याज लगभग लगभग अगर 8 दिन तक सलंग अगर कुछ थोड़ा थोड़ा करके अगर किसान भाई बेचेंगे तो उनका बहुत फ़ायदा होगा। और प्याज में तेज़ी आने की संभावना मुझे तो लग रही है, लेकिन ये कोई ना तो गारंटी ले रहा हूँ मैं, ना कोई वारंटी ले रहा हूँ। बड़े तो बड़े, तेज़ी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है भाई। तेज़ी आने की संभावना हमें लग रही तो हमने बता दिया। आपके विवेक से काम लेना, आपको प्याज बेचना रोकना, ये सब आपके ऊपर है। वरना तो आप कल से यूँ बोल दोगे कि फिर से कमेंट करके कि भैया साहब आप तो गारंटी वाले हो, गारंटी लेते हो कि भाव तो बढ़ेगा ही सही। भाई संभावना है कि प्याज में तेजी आने की संभावना है, लेकिन ये बढ़े नहीं बढ़े ये सब सिस्टम के ऊपर है, यानी कि ऊपर वाले व्यापारियों के ऊपर है। ठीक है, अभी ऊपर जो बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर मैं जानकारी आपको दूं तो वहाँ पे भी रेट बढ़ा हुआ है, वो आगे मैं जानकारी दे ही रहा हूँ आपको। 2-3 मिनट के लिए मैं आपको सिर्फ बांग्लादेश की ही खबर की जानकारी दूंगा। ठीक ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है आपको, कल से मंडियाँ सभी चालू हो जाएगी। प्याज आपके पास, मैं मानता हूँ कि आपको सोयाबीन आ गए हैं, सोयाबीन कट रहे हैं, तो सोयाबीन डालने की जगह चाहिए 55-60 वाले जितने भी किसान हैं उनको। तो 55-60 जिस किसान के पूरे 55-60 है वो तो बेच दे, लेकिन जिनके पास 55-60 कम है और बाकी दूसरे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके बेचे। मेरा उनसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, उनको प्याज में तेज़ी आने की संभावना है, कोई गारंटी नहीं है। आपके विवेक से काम लें और आपके ऊपर है, आपका माल है, आप बेचें ना बेचें या फेंक दें या अच्छा कीमत ले लें, ये सब आपके ऊपर है, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन जो मेरे को लग रहा था, संभावना ये लग रही है कि अभी 22-23 रुपये चल रहा है प्याज, हो सकता है कि 30 रुपये भी चला जाए पे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन नो गारंटी नो वारंटी। ठीक है, चलिए बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। किसान साथियों, शुक्रवार को जो है माल नहीं गया था, क्योंकि शुक्रवार के दिन जुम्मे के दिन छुट्टी रहती है, बांग्लादेश इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद रहता है। और ये जो है ये कल की रिपोर्ट है 23 सितंबर 2023 की, यानी कि कल शनिवार का कितना प्याज गया। मेहंदीपुर बॉर्डर पर एक्सपोर्ट हुआ 51 गाड़ियों का, बैलेंस में 4 गाड़ियाँ रही। राजस्थान का प्याज यहाँ पर 53 से 54 टका तक गया, और नासिक का प्याज यहाँ पर 56 से 57 टका तक गया। इंदौर का जो प्याज है वो 52 से 54 टका तक गया। समझ रहे, 54 टका बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत शानदार भाव मिल रहा है गोल्टा गोल्टी को। लेकिन हमारे व्यापारी भाई जो है गोल्टा गोल्टी का भाव नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। ठीक है, अब आती है बात खोजातंगा बॉर्डर की, तो एक्सपोर्ट 17 गाड़ियों का हुआ, बैलेंस में 1 गाड़ी रही। नासिक का जो प्याज है वो 55 से 57 टका तक देखने को मिला। अहमदनगर का जो प्याज है 54 से 55 टका तक देखने को मिला। जब 50 टका होता है भाव तो ये मान के चले कि 40 रुपये 42 रुपये तक हो जाता है। अब तो 55 और 57 टका हो गया है, यानी कि 45 रुपये किलो गोल्टा गोल्टी बिक रहा है मेरे किसान भाइयों खोजातंगा बॉर्डर से। लेकिन आपको क्या मिल रहा है, अब वो आपको तय करना है कि आपको कितना भाव चाहिए। हिली बॉर्डर की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट 12 गाड़ियों का रहा, बैलेंस में 3 गाड़ियां रहीं। राजस्थान का गोल्टा गोल्टी 53 टका तक देखने को मिला। इंदौर का गोल्टा गोल्टी है 51 से 52 टका तक देखने को मिला। नासिक का गोल्टा गोल्टी 57 टका तक देखने को मिला। ठीक है, नासिक का जो गोल्टा गोल्टी बहुत शानदार होता है और उसी कारण से उसका रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। मैं अगर बताऊं आपको कि एक्सपोर्ट में क्या कीमत मिल रही, तो 40 रुपये से लगा के 45 रुपये का भाव मिल रहा है। आपको क्या रेट मिल रहा है गोल्टा गोल्टी का? अगर कम मिल रहा है तो आप लड़ाई लड़े, आप किसान हैं, आप लड़ाई लड़ेंगे तभी आपका फायदा होगा। और जितना कम माल लेके आएंगे मंडी में उतना ज़्यादा, मैं आप बता रहा हूँ, आपको फायदा होगा। देखिए बांग्लादेश में भी अगर प्याज का रेट बढ़ गया गोल्टा गोल्टी का, तो प्याज का रेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो प्याज है, भारत का प्याज है, हर देश को अच्छा लगता है और प्यारा लगता है। तो हर देश में हमारा प्याज जा रहा है मेरे किसान भाइयों। मेरा आपसे बस इतना सा निवेदन है कि जैसे आप मंडी में प्याज लेके जा रहे हैं और आपका गोल्टा गोल्टी अगर गुलाबी कलर का है, शानदार कलर का है, अगर वो 22 रुपये से कम बिक रहा है तो उसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन आप सभी किसान भाइयों को एक होना पड़ेगा, उसके लिए मंडी में जाकर एकता दिखानी पड़ेगी उसके लिए आपको, तभी जाके ये हो सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऊपर से जो व्यापारी हैं, जो दिल्ली मंडी है, बाकी बड़ी मंडियों में जो बैठे हुए हैं, वो व्यापारी क्या है, इन हमारे शाजापुर मंडी के व्यापारियों को काट रहे हैं। कुल मिला के देखा जाए तो इनसे क्या है, अभी आजकल क्या सोशल मीडिया चल गया, तो सोशल मीडिया पे या मंडी में क्या बिका है वो उनको पट पता चल जाता है। ठीक है, जैसे हमने शाजापुर मंडी का वीडियो बनाया और दिल्ली मंडी में जो बैठे हैं व्यापारी, उनको पता चल जाएगा कि शाजापुर मंडी में ये रेट में खरीदा गया प्याज, तो वो उसी हिसाब से व्यापारी को पेमेंट देते हैं। जैसे शाजापुर में प्याज खरीदा गया 20 रुपये, भाड़ा लग रहा है उसका 500-600 रुपये, तो 2600 रुपये। मुनाफा हो गया इनका 200 रुपये, तो 2700 रुपये, 2800 रुपये मान लो। 2800 रुपये में खरीद दिया और उन्होंने बाकी आगे पहुंचा दिया उसी माल को।
तो क्या है कि अगर हम जैसे शाजापुर मंडी में प्याज बिका 20 रुपये और हमने बता दिया कि 24 रुपये का आज शाजापुर मंडी का रेट बिका है, तो उसमें किसानों को बुरा लगता है कि साहब आपने 24 रुपये क्यों बताया, 20 रुपये का ही रेट है। तो भैया आपके फ़ायदे के लिए 24 रुपये बताए हमने। बहुत सारे यूट्यूबर बताते हैं ज़्यादा रेट, मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन वो एक हिसाब से देखा जाए तो किसानों का ही फ़ायदा होता है उसमें। जैसे मान लो 24 रुपये का रेट बताया, सामने वाला जो व्यापारी है बड़े शहर में जो बैठा हुआ है, बड़ी मंडी में बैठा हुआ, वो यहाँ के वीडियो देखता है, वो कहता है कि चलो ठीक है यार ये रेट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं शाजापुर ज़िले का निवासी, लेकिन मुझे बांग्लादेश के जितने भी व्यापारी हैं उसमें से पूरा भारत के 100% जनता है, 100% में से मेरे 97% भारत की जनता मुझे देखती है, 1% नेपाल श्रीलंका वाले देखते हैं और 2% मुझे बांग्लादेश के व्यापारी देखते हैं। वहाँ की जनता नहीं, वहाँ के व्यापारी देखते हैं मेरे वीडियो को, ठीक है। तो एक्चुअल में वहीं से सिस्टम चलता है। अगर शाजापुर मंडी का हमने रेट थोड़ा टाइट बता दिया तो बांग्लादेश वाले या श्रीलंका वाले, कोलंबो वाले, मलेशिया वाले, दुबई वाले प्याज को ज़्यादा रेट में खरीदेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमने रेट कम बताया तो वो भी उसी कम रेट में खरीदेंगे। तो इसमें क्या है कि व्यापारी भाइयों को कुछ नहीं बचता। अगर यहाँ के यूट्यूबरों ने अगर ठान लिया कि हमें 500 रुपये टाइट बताना है और किसान भाइयों को पहले ही बता देना चाहिए कि भैया हम 500 रुपये टाइट बताएंगे, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो किसानों का फ़ायदा होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसानों का फ़ायदा 100% हो सकता है। लेकिन इसमें किसान के कमेंट आने लग जाएंगे, भैया 20 रुपये बिका, आप 25 बता रहे हो, गलत बता रहे हो, आप गलत आदमी हो, आपके वीडियो को हम नहीं देखेंगे। अब तो हम इसलिए गलती नहीं करते हैं, जो मंडी में रेट बिक रहा है उसी को हम बताते हैं और उसमें एक्यूरेट मामला आ जाता है। यहाँ की खबर जो है बांग्लादेश तक चली जाती है और हर जगह तक चली जाती है, और इसी कारण से भाव प्याज का नहीं बढ़ पाता है, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल में पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, व्यू टारगेट है 25,000 और शेयर टारगेट है 1000 लोगों को आपको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। कमेंट का टारगेट है 500 कमेंट तो आने ही चाहिए। चलिए मिलते हैं सोमवार को, यानी कि कल सुबह शाजापुर मंडी में। धन्यवाद।